Hello everyone, welcome back to Cody by Heart. So microservices का we are making a microservices. तो microservices का ये तीसरा पार्ट है. तो पहला और दूसरा देख लेना जिसने नहीं देखा हो. तो पहले में microservices के बारे में बताया हुआ है कि explanation of this. सो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना जिसने नहीं देखा हो ये वीडियो. दूसरा मैंने एपीआई गेटवे के लिए बता दिया था कि एपीआई गेटवे कैसे बनाएंगे. बाद में सारे प्रोजेक्ट लास्ट तक कनेक्ट रहना. तो बाद में सारे प्रोजेक्ट्स को एक बार पूरा कंपाइल करके और रिवीजन करके देखेंगे. तो थर्ड पार्ट में स्टार्ट करते हैं. यूरेका सर्वर. ठीक है. तो यूरेका सर्वर के लिए वही एक स्प्रिंग बूट ले लेते हैं. सर्विस रजिस्ट्री बेसिकली यूरेका सर्वर. नेटफ्लिक्स यूरेका को कैसे बनाना है वो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो मैंने की बताया एपीआई गेटवे हमने बना ही लिया स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करके, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का. अब यूरेका सर्वर को स्टार्ट करते हैं. अभी बेसिक बेसिक बताएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स वीडियोस को भी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये मैंने एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ले लिया नॉर्मल यूरिका. तो ये कुछ भी नहीं है इसमें, देख सकते हो एक YML फाइल है और एक वही सेम प्रोजेक्ट है जो स्प्रिंग बूट में चला रहा है. एपीआई गेटवे में भी हमने यूज़ किया, तो इतना कुछ है नहीं. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब इस तरह का प्रोजेक्ट बन जाता है मेन क्लास में क्या करेंगे, एनेबल करना है. तो ठीक है, स्प्रिंग बूट एस कैपिटल कर दो तो आ जाएगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. ठीक है. ठीक है. अब इसमें एक और दे देना, एनेबल यूरिका सर्वर. बस हो गया. ठीक है. तो ये मेन क्लास है जहां से यूरिका सर्वर स्टार्ट होगा. सारा खेल होता है इसकी YXML फाइल में या एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो बनाना पड़ेगा इसका कि ये लोकल होस्ट पे चले और कि सारे सर्वर फेच रजिस्ट्री क्या है और यूरिका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लाइंट किससे कनेक्ट करना है. ठीक है. तो यूरिका सर्वर का एक एक वो बनाना पड़ेगा रजिस्ट्री, जिससे जो कि हम क्या करेंगे, सारे एप्लीकेशन में यूरिका सर्वर को का यूआरएल डाल देंगे. ठीक है. तो अब वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे. पहले फॉल्स रजिस्टर विथ यूरेका फॉल्स. थोड़ा थोड़ा इसको गैप देते रहना. तो देख रहे हो कलर से पता चल जाता है कि हम सिंटेक्स सही लिख रहे हैं या नहीं. फिर हम लिखेंगे फेच रजिस्ट्री. अभी के लिए फॉल्स कर दो ये भी. फिर सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन. अब डिफॉल्ट जोन में क्या देंगे हम, तो देखो डिफॉल्ट जोन में मतलब कि यूरेका का इंस्टेंस होस्ट क्या होगा, सर्वर पोर्ट क्या होगा और यूआरएल. इस यूआरएल पे सारी रिक्वेस्ट आएंगी. तो जैसे कि हम लिख देता हूँ HTTP. ठीक है. अभी ये वाला, फिर डॉलर का साइन यूज कर लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस. ठीक है. और हम क्या लिखेंगे, यूरेका यूरेका. इसी चीज को कॉपी करके लिखना है बेसिकली. यूरेका डॉट, देख सकते हो इंस्टेंस. इसमें क्या करेगा, ये यहाँ से वैल्यू पिक करता रहेगा. होस्ट नेम, ये वैल्यू ना इंस्टेंट होस्ट यूरेका इंस्टेंट होस्ट नेम. ठीक है. सेलिंग कॉलर डॉलर का साइन. इसके बाद आएगा पोर्ट. तो कि परवा ऊपर लिखा हुआ है देखो सर्विस पोर्ट. ठीक है. तो बस यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे तो ये क्या होगा, डायनेमिकली पिक करता रहेगा. बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर हम इसके पोर्ट वोर्ट भी चेंज करते रहते हैं तो. ठीक है. उसके बाद लिखेंगे EUR. ठीक है. अब नीचे लिखते हैं सर्वर
सेकेंड्स, मतलब इंटरवल, कितने इंटरवल में ये सर्वर चलता रहे, मतलब चेक करता रहे कि एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो वो अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली वो अभी मैं ठीक है 1001 मिली सेकेंड्स हो गए, 1 सेकेंड्स के अंदर अंदर हिट लगता रहे। ठीक है, सो एक बार अब रन करके देखते हैं, तो देखना यूरिका सर्वर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये क्या करेगा, इसका मैं पर्पस बताता हूँ। इससे इस पे अगर कोई एपीआई इस पे कोई हिट मार रही होगी तो इसको पता चल जाएगा, इसके फिर हमें इसके फर्दर फंक्शनैलिटी दिखाई देगी। बट बेसिक अभी यही है कि ये एज अ लिसनर की तरह काम करता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये इंटरनल टाइम इसका, ये सर्वर रन होता रहे इतने में, और अगर कुछ चेंज होता है एपीआई में तो बेसिकली इस पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूरिका सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे बेसिकली सर्वर रजिस्ट्री का मतलब ये है कि सारी एपीआई यहाँ इसका यूज कर रही है इस यूआरएल का, और जो भी एपीआई चल रही होगी उस टाइम पे हिट मारी हो वो इस सर्वर पे क्या कहते हैं इनिशियलाइज होती रहेगी, जिससे पता चलता रहेगा एपीआई बेसिकली चल रही है नहीं चल रही। जस्ट अ मॉनिटर टूल है एक तरीके से। ठीक है, तो देखो अब रन किया है, पता चल जाएगा नीचे हर एक सेकंड में इसमें हिट लगती है। अब यूरिका सर्वर स्टार्टेड हो गया है। लेट्स वेट कि तो हो सकता है ये गलत लिखा हो, ये शायद इसके अंदर चला गया हो। इसको और इधर करके लिखते हैं। देखो God, तो देखो ये रन हो जाएगा। ठीक है, यूआरएल अननोन होस्ट, ये गेटिंग ऑल इंस्टेंट रजिस्ट्री फ्रॉम द यूरिका सर्वर। ये देखो चेंजेस स्टेटस एस टू अप है सारी एपीआई। अगर जो इसका यूज करेंगे यूआरएल का, तो अभी कोई इसका यूज नहीं कर रहा है, बट आगे चल के हम देखेंगे सारी एपीआईज। ठीक है, तो इसको बाहर रखना होगा, वरना ये इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यूरिका के बाहर चाहिए ये। ठीक है, एक बार और रन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज फाइल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना इसमें ये यूआरएल बेसिकली ये यूआरएल सर्विसेज दूसरी माइक्रो सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे मैंने एपीआई गेटवे में बताया था इस यूआरएल को, जो कि नॉट फाउंड आ रहा था उस टाइम पे, तो पिछले वीडियो में देख लेना, समझ जाओगे। तो स्ट्रीम अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएंगी। मींस कि थ्रेडिंग से पता लगा लेगा ये कि कोई एपीआई चल रही कि नहीं चल रही है। तो एक यूरिका का मतलब ये सर्विस रजिस्ट्री बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस बस इतना ही है कि इस पे मॉडिफिकेशन अपडेशन ऑफ माइक्रो सर्विसेज का पता चल जाता है। इसमें बस एक इंटरवल लगाया है, वो हमें चेक करना है कि ये इंटरवल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेट्स वेट कि देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये दिखा रहा है 816 इस अप हैगा, देखो देख रहे हो, अब देखो चलने लगा। हर एक सेकंड्स में ये इसका इंस्टेंस पता लगा रहा है कि थ्रेड चल रहा है, देख रहे हो थ्रेड। थ्रेड चलने लगा, मतलब सारे इंस्टेंस का पता लग जाएगा इस सर्विस रजिस्ट्री प्रोजेक्ट में। सो इट्स अ काइंड ऑफ मॉनिटरिंग टूल। इसका मतलब ये है कि एपीआईज के सारे हमें एंड पॉइंट्स वगैरह पता चल जाएंगे, कौन सी एपीआई चल रही है या नहीं चल रही। बट उसके लिए एपीआईज में हमें ये यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ा है। सो अभी बेसिक से स्टार्ट किया है माइक्रो सर्विसेज को। एक एक प्रोजेक्ट बेसिक से बता रहा है कि एटलीस्ट पर्पस पता हो कि करना क्या है। ठीक है, तो देखो अब दिखा रहे हैं अभी इसे कोई इंस्टेंस मिल नहीं रहा है, क्योंकि गॉट वन इंस्टेंस फ्रॉम द नेबरिंग डीएस। वैसे कुछ और कोई सर्वर चल नहीं रहा है, देखो फिर से रन हुआ ये।
रनिंग द कंपेंसेशन टाइम 0 हो गया, मतलब हर एक सेकंड्स मिली सेकंड्स के अकॉर्डिंग्स ये रन हो रहा है इसका लिसनर। एविएशन टाइमर से पता चल जाएगा कि कोई इंस्टेंस है या नहीं है जो इसको यूज कर रहा है कि नहीं। बस ठीक है, इसका पर्पस यही है यूरेका सर्वर, मतलब हमने ये वाला पार्ट सीख लिया सर्वर रजिस्ट्री। अब नेक्स्ट वीडियो में 1 2 3 सर्विसेज और बनाएंगे, फिर कॉन्फ़िग सर्वर का, फिर डीबी के साथ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, ये सारा एक एक करके सारे प्रोजेक्ट बनाकर और सारे रन करके देखेंगे। तो सारा वीडियो देखते रहना, सारे वीडियोस। सो देख रहे हो, फिर से अब दिखा रहा है न्यू थ्रेड 1 हो गया है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। आगे सारे वीडियोस में हम बाकी सारे चीज़ें बना के देखेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।